लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर के अंदर से जो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करना कहलाता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम जो सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, उनको सेपरेट करने के लिए, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धताएं होती हैं, उनको वो करने के लिए, रिमूव करने के लिए, और जो हार्मफुल जो कंपोनेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जो सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट करते हैं। जैसे आपको चाय पीनी है, आपने क्या किया? चाय बनाई है, आपने एक स्ट्रेनर लिया, छलनी ली, उससे क्या किया? आपने जो चाय है उसको छाना कप में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो टी लीव्स हैं, जो चाय पत्ती है, वो कहाँ रह गई? वो स्ट्रेनर में रह गई, और जो चाय है उसको अब हम पी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से हमने क्या किया है? जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है यानी कि टी लीव्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया, और जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं जैसे जो टी है वो हम यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम सेपरेट इसलिए भी करते हैं ताकि जो यूजफुल जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेटली यूज कर सकें। अब देखो, जैसे कर्ड है, कर्ड को जब हम चर्न करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? घी। अब कर्ड है वो भी यूजफुल कंपोनेंट है, और जो घी है वो भी यूजफुल कंपोनेंट है। पर क्या है, हम जो घी है उसको हम सेपरेटली यूज करना चाहते थे, इसीलिए हमने क्या किया? कर्ड में से चर्न करके घी को सेपरेट कर लिया। तो हम जो सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट इसलिए भी करते हैं ताकि जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेटली यूज कर पाए। अब ये कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम जो सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट करते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? हाथ से चुनना। कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। ये किस लिए यूज होता है? फॉर सेपरेटिंग जो स्लाइटली जो लार्ज साइज की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने के लिए। जैसे जो व्हीट है या फिर राइस है, पल्सेस है, उसमें क्या है? कुछ भी स्टोन है, ठीक है, हस्क है, भूसा है, तो उसको हम कैसे करते हैं? जो हैंड पिकिंग है, हाथ से अलग करते हैं। तो हैंड पिकिंग क्या होता है? जो स्लाइटली लार्जर साइज के जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हाथ से अलग करना कहलाता है हैंड पिकिंग। अब है थ्रेशिंग, यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा। थ्रेशिंग किस लिए यूज होता है? जो ग्रेन है उसको उसकी स्टॉक से अलग करने के लिए। जैसे इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें क्या होता है? जो स्टॉक्स है, जो वीट है, उसकी जो स्टॉक्स हैं यानी कि जो वीट है, बाल है, जो मतलब खेत में क्या है? खेत में क्या होता है? हमने वीट को वो किया है, हार्वेस्ट किया है, हार्वेस्ट करने के बाद क्या है? हम उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो उसके बाद हम उसमें से एक एक दाना तो हाथ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना सारा वीट है, इतने सारे स्टॉक्स हैं उसकी, तो उसको नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? थ्रेशिंग जो है उसको यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जो वीट की जो स्टॉक्स हैं उनको क्या करते हैं? पीटते हैं। जैसे कोई भी ड्रम वगैरह लिया, उसके ऊपर ऐसे उनको पीटेंगे तो उससे क्या होगा? जो सीड जो है वीट का वो सेपरेट हो जाएगा उनकी स्टॉक से। ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स एंड मशीन्स। आजकल क्या है? मशीन्स भी अवेलेबल हैं, तो हम थ्रेशिंग ज्यादातर किससे करते हैं? मशीन से। अब है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। हम क्या करते हैं इसमें? विनोइंग में क्या होता है? जो हैवी और जो लाइटर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं हवा या हवा के झोंकों के द्वारा। ठीक है, वो होता है विनोइंग। अब husk particles remained after separation used as fodder for kettles। अब जो हस्क पार्टिकल्स जो बच जाते हैं, जो भूसा बच जाता है जब हम
आफ्टर सेपरेशन जब हम वीट लिया है, जब हमने वीट को विनोइंग के थ्रू उसको सेपरेट किया है, तो क्या होगा, जो हस्क पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और जो हस्क पार्टिकल्स जो बचते हैं, लाइटर पार्टिकल्स, वो एज अ फॉडर फॉर केटल्स यूज होते हैं। मतलब जो हमारी केटल्स हैं उनके लिए जो चारा है वो एज अ जो फॉडर है, एज अ जो चारा है वो यूज करते हैं। फिर है सीविंग, used when components of a mixture have different sizes। सीविंग हम कब यूज करते हैं, जब एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट साइज के हो, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो एक जैसे साइज के नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, तब हम यूज करते हैं सीविंग। It allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। अभी इसका एग्जांपल क्या है, हमारे घर पर छलनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, आटा डाला है, उसको छानेंगे तो क्या होगा, जो आटा है वो हमारे नीचे हमने जो भी वेसल लिया है उसमें आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज जो बची हैं, जो डिफरेंट साइज की इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो डर्ट पार्टिकल्स थे, जो कुछ भी था, तो वो क्या हुआ, वो ऊपर रह गई हैं। तो सीविंग से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट साइज के जो वो हैं कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल, सेकंड जो एग्जाम्पल है, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड। जैसे सैंड है, उसमें बहुत सारे जो पेबल्स और स्टोन्स हैं, ठीक है, जितने पत्थर वगैरह हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे, सेव करेंगे, तो जो सैंड होगी वो नीचे आ जाएगी और जो पत्थर है वो ऊपर रह जाएंगे। अब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, when the heavier component in a mixture settles down after water is added to it। जब जो हैवियर जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। जैसे इसका एग्जांपल है मड वाटर। आप मड वाटर लीजिए एक गिलास के अंदर और कुछ देर के लिए उसे साइड में रख दीजिए, तो क्या होगा, जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो हैवियर है, ठीक है, तो जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर है वो ऊपर रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन, process of separation of liquid from solid and other immiscible liquid। वो प्रोसेस जिसमें हम एक लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट करते हैं या उस लिक्विड से जो आपस में मिक्स नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। आप एक कंटेनर लो, एक गिलास लो, उसमें ऑयल डालो, वाटर डालो, तो क्या होगा, जो ऑयल होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो इसलिए वाटर नीचे बैठ जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर एक फनल की हेल्प से जो ऑयल और वाटर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब है फिल्ट्रेशन, used to separate components of an insoluble solid and a liquid। इसमें हम क्या करते हैं, जो insoluble solid है उसको सेपरेट करते हैं लिक्विड से। इसका एग्जांपल है टी। जैसे वही हमने स्ट्रेनर लिया, छलनी ली, जो टी लीव्स हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो टी है वो हमारी कप में आ जाएगी। तो जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो वो जो प्रोसेस होती है, जो इनसॉल्युबल लिक्विड जो इनसॉल्युबल जो सॉलिड है उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब है एवापोरेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म। इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम वाटर को उसकी जो वेपर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एवापोरेशन। एग्जांपल है इसका, जो सी वाटर इज अलाउड टू स्टेट इन शैलो pits, leaves solid salts behind and common salt is obtained by further purification। अब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो शैलो पिट्स है वो बना देते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं, तो उसमें जो सी वाटर है वो वहां पे स्टैंड रहेगा, ठीक है, उनमें अलाउ कर देते हैं, वो वहीं पे रुका रहेगा। कुछ टाइम बाद जो क्या होगा, वो जो सॉलिड साल्ट्स हैं वो वहां बच जाएंगे और उससे जो फर्दर प्योरिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन साल्ट वहां से ऑब्टेन करते हैं। अब है कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म।
एवापोरेशन में क्या था, जो हम वाटर है उसको हम वेपर फॉर्म में लेके जा रहे थे। कंडेंसेशन में क्या है, जो वाटर है उसको वेपर से वापस लिक्विड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है बॉइल्ड मिल्क। जैसे आपने एक वेसल लिया, उसमें मिल्क डाला, जब हम उसको गर्म करेंगे, उबाल लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो। क्या होगा, जब हम उसको प्लेट को थोड़ी देर बाद उठा के देखेंगे, जो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वहां पर बनी हुई मिलेंगी। तो वो जो प्रोसेस है, जैसे हमने उसको उबाला तो क्या हुआ, एवोपरेशन हुआ, हमने उसके ऊपर प्लेट ढक दी, तो वो जो वेपर जो थे, उसकी जो भाप थी, वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ गई, वो ड्रॉपलेट्स बन गई, तो वो हो गया कंडेंसेशन। Now, saturated solution, a solution in which no more of that substance can be dissolved. वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ हम एक लिमिटेड अमाउंट तक ही जो कोई भी सब्सटेंस है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल है साल्ट। जैसे आप एक गिलास लीजिए, उसके अंदर साल्ट डालिए, फिर उसके बाद उसको मिक्स करते जाइए, मिक्स करते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो साल्ट है वो मिक्स होना बंद हो जाएगा और वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगा। तो वो सॉल्यूशन जिसमें उससे ज्यादा ऐड नहीं हो सकता, जैसे साल्ट जहां पर वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक लिमिटेड जो अमाउंट है उस तक ही कोई भी जो सब्सटेंस है वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अब क्या है, हमें उसके अंदर थोड़ा और साल्ट ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हीटिंग के थ्रू। हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा और अमाउंट में जो साल्ट है हम उसके अंदर ऐड कर पाएंगे। वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। वाटर क्या करता है, जो डिफरेंट जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनको डिफरेंट अमाउंट में डिसॉल्व करता है। जैसे आपने 100 ग्राम शुगर ली है और 100 ग्राम आपने मतलब 100 ग्राम शुगर ली है और 100 ग्राम आपने साल्ट लिया है, तो आप क्या करोगे, एक के 2 गिलास लिए पानी के, एक में आप शुगर को मिलाइए, एक में आप साल्ट को मिलाइए। तो हो सकता है कि साल्ट जो है वो मे बी 80 to 90% तक डिसॉल्व हो, और जो शुगर है वो हो सकता है 50 to 60% तक ही डिसॉल्व हो। तो क्या है, जो वाटर है वो डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट में डिसॉल्व करता है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया।